बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के दौरा कराची से। इस्लामाबाद से रवाना हुए, कराची पहुँचे और कराची एयरपोर्ट पहुँचने पर, कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर और फिर एयरपोर्ट से शारा फैसल पर रवा दवा होने पर सोहेल अफरीदी का कैसा इस्तकबाल हुआ, इन तफसीलात से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके साथ साथ अफरीदी साहब को जो बड़ा झटका लगा है, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन झटके लगे हैं, वो बुरी खबरें क्या हैं उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। गोली की बात हुई है कि पहले गोली फिर सवाल, हकीकी मालकान ने किसको ख़बरदार किया है, इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के बात करेंगे। मरियम नवाज़ ने एक कदम पीछे हटने का फ़ैसला किया है, यह क्या मामला है इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, अफरीदी साहब रवाना हुए, किस्सा मुख्तसर, कराची एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। सिंध काबीना के रुकन वज़ीर जनाब सईद गनी साहब अफरीदी साहब का इस्तकबाल करते हैं। बड़े अच्छे मनाजर होते हैं, उनको हार पहनाए जाते हैं। अफरीदी साहब को सईद गनी की जानिब से सिंधी अजरक पहनाई जाती है, उनको वेलकम किया जाता है। अफरीदी साहब उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में ऐसे मनाजर क्यों देखने को नहीं मिले, तो उसकी कुछ वजूहात हैं। ये जो शानदार इस्तकबाल हुआ, ये उसी एपिसोड का नतीजा है या कॉन्सिक्वेंस है जो कुछ पंजाब में हुआ, जो एक्टिविटीज़, जो हैपनिंग, जो डेवलपमेंट्स पंजाब में होती रही अफरीदी साहब के दौरा पंजाब पर। उसके बाद ये अच्छे मनाजर, ये मतलब आंखों को अच्छे लगने वाले मनाजर आपने देखे। एक तो गए थे एयरपोर्ट्स पे, एयरपोर्ट से गए, जहाज़ से उतरे, वहाँ पर इस्तकबाल हुआ। पंजाब में जो उनकी रवानगी थी ना अफरीदी साहब की, वो गाड़ियों का काफिला लेके गए थे, बाई रोड गए थे। और फिर रास्ते में जो शफी जान साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमें रफ़ा हाजत के लिए मौसन नकवी करने दें, अभी लाहौर नहीं पहुँचे थे, और भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए। और फिर जो एक तावन था, जो कि तमाम डिटेल्स देनी थी, हालांकि सिक्योरिटी तो बहुत फराहम की गई, भरपूर सिक्योरिटी अफरीदी साहब को फराहम की गई, लेकिन आपस में जो तकरार थी, जो नुक्ता चीनी थी, वो चलती रही। पंजाब असम्बली में जो तकरार का, धक्कम पील का जो वाक़या पेश आया, हुल्लड़बाजी का जो वाक़या पेश आया, उसकी एक वजह जो इन्फॉर्मेशन थी, जो सिक्योरिटी के एहलकार थे, उनको वो तमाम तर डिटेल्स, गाड़ियों के नंबर, जिन लोगों के नाम दिए गए, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, उनकी तस्वीर या जो रेक्विजिट डिटेल थी, वो फराहम नहीं की गई थी। लेकिन बहरहाल अफरीदी साहब का एयरपोर्ट पे इस्तकबाल हुआ। एयरपोर्ट के बाहर पीटीआई के कारकुनान ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से निकले, शारा फैसल पर मुख्तलिफ मकामात पे पीटीआई के कारकुनान ने इस्तकबाल किया। लेकिन कितना बड़ा क्राउड था इस्तकबाल के लिए, ये शो कितना कामयाब, कितना नाकाम रहा, इस पर फ़िलहाल जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नाज़रीन ये है कि जो शारा फैसल है, वहाँ पर अगर एक गाड़ी भी रुक जाए ना, एक गाड़ी रुक जाए तो पूरी की पूरी ट्रैफिक शारा फैसल पे जैम हो जाती है और पूरा एक मजमा लग जाता है। तो कितना क्राउड निकलता है सोहेल अफरीदी साहब के लिए, ये हकीकी मतलब जो दूध का दूध पानी हो सकता है, वो तब होगा जब 12 जनवरी को इतवार के रोज़ 4 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। अब जहाँ तक जलसे की बात है, जना बाग में 25 लाख रुपए की फ़ीस तो जमा करा दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन जो इजाज़त है फ़ीस जमा कराने के बावजूद, जो सिंध के तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने 25 लाख रुपए का जो पे ऑर्डर है वो बागे जना इंतज़ामिया को जमा करवाया है, जिसमें 20 लाख रुपए जलसे की फ़ीस है, 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और ये फ़ीस सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी कराची पीटीआई अरसलान खालिद ने जमा करवाई है। अब मज़ार की जो कायद की जो इंतज़ामिया है, उसने पे ऑर्डर वसूल किया, बाज़ाब्ता इजाज़त लेके इंतज़ामिया का इजाज़तनामा दरकार होगा, यानी सिक्योरिटी क्लियरेंस।
ये जो इजाज़त है फ़ीस जमा जो कराई गई है, लेकिन इजाज़त सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ मशरूत होगी। इसी के साथ साथ तहरीक इंसाफ के कुरंगी के एक रहनुमा थे, उनकी तरफ से भी सोहेल अफरीदी साहब के एजाज़ में कुरंगी रोड पर जो है एक जलसे का एहतमाम करने का फ़ैसला किया गया था और इस सिलसिले में इंतज़ामिया को एप्लीकेशन दी गई, लेकिन इंतज़ामिया ने कुरंगी रोड पे सोहेल अफरीदी साहब के जलसे की इजाज़त नहीं दी, उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया। इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया कि रोड के ऊपर तो जलसे की इजाज़त है नहीं, आप मुतबादल जगह बताएं, कितने लोग आएंगे, क्या इंतज़ामात होंगे, ये सारी डिटेल दें, तो मुतबादल जगह पर आपको जलसे की इजाज़त देने का सोचा जा सकता है, गौर हो सकता है। लेकिन रोड पे जो आपने जलसा करने की दरख्वास्त दी है, इस दरख्वास्त को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। तो एक ये डेवलपमेंट भी हुई है। दूसरा नाज़रीन ये हुआ है कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची ने मदऊ तो किया था अफरीदी साहब को, लेकिन कल एक लेटर जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि कुछ नागुज़िर वजूहात की बिना पे अब ये इवेंट जो है जिसमें अफरीदी साहब ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाकर खिताब करना था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अब 11 को, यानी आज 9 को हम बैठे हैं, अगर मैं तारीख़ गलत नहीं बता रहा, तो 11 को सोहेल अफरीदी साहब ने जाना है हैदराबाद में। हैदराबाद में उन्होंने खिताब करना था हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से। अब हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अफरीदी साहब को खिताब की इजाज़त नहीं दी। उसकी वजह क्या है, उसकी डिटेल ये सामने आई है, जो कि अफरीदी साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है, एक झटका है, सियासी झटका है। वो ये है कि ये जो दावत इनको दी थी, ये बार के सेक्रेटरी जनरल ने दी थी, जनरल सेक्रेटरी ने दी थी। अब जनरल सेक्रेटरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये उनको मदऊ नहीं कर सकते थे, दावत नहीं दे सकते थे। तो फिर हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो बॉडी है 12 अरकान की, मुंतखब मेंबरान की, उसका इजलास होता है। उसमें 11 मेंबरान मुखालफत करते हैं कि अफरीदी साहब को क्यों खिताब के लिए बुलाया जाए। एक रुकन हमायत करते हैं और वो जनरल सेक्रेटरी होते हैं बार के, जिन्होंने ऑलरेडी अफरीदी साहब को बार में खिताब के लिए मदऊ कर रखा था, दावतनामा भिजवा रखा था। तो 11/1 से यहाँ पर भी उनका खिताब जो है वो ख़त्म हो गया। प्रोग्राम वो अब जैसे वो मरवत साहब कहते हैं प्रोग्राम बढ़ गया, तो प्रोग्राम बढ़ने वाला किस्सा हो गया। अब उन्होंने जाना है 11 को हैदराबाद में, PTI की ख़वातीन कन्वेंशन के साथ खिताब करेंगे, वहाँ पे जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको लीड करेंगे, उसको लेके चलेंगे। फिर कराची 12 को आएंगे, 11 की रात को पहुँच जाएंगे, 12 को जलसा करेंगे। तो ये मतलब 2-3 झटके जो हैं वो पहुँचने से पहले जनाब अफरीदी साहब को लगे हैं। बल्कि उनके कराची एयरपोर्ट पर पहुँचने से पहले ही जो इस्तकबाल के लिए लोग वहाँ पे पहुँचे थे, उनका भी आपस में झगड़ा हुआ PTI के अपने कारकुनान का, जिसमें एक दूसरे पे धक्कमपील की गई, घूस और मुक्कों की बारिश की गई। और फिर वहीं पे तहरीक इंसाफ के जो अपने कारकुनान थे, उन्होंने आपस में जो है उनका बीच बचाव करा दिया। वो लड़ाई फिर आगे ज़्यादा बढ़ी नहीं। लेकिन बहरहाल जो कराची सिंध हुकूमत की जानिब से सोहेल अफरीदी साहब का जो इस्तकबाल किया गया, उस पर PTI के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन शुक्रिया ऐसे अदा किया, वो कहते हैं ना दुध विच मेंगना पा के देना। शौकत बसरा साहब ने कहा कि ठीक है, हमारे रेल रोड्स बंद नहीं किए गए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये है ही पीपल्स पार्टी, नून लीग और इनसे जुड़ी इत्तेहादी MQM जमातें हैं, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये एक ही सिक्के हैं सारे। यानी आपको वो इंटरटेन कर रहे हैं, आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, और इस इस्तकबाल के बाद आप उनको सराहने के बजाय उनसे मुतल्लिक इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इस किस्म के अल्फाज या इल्ज़ामात उन पर लगा रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान अचकज़ई साहब, राजा नासिर अब्बास साहब लाहौर हाई कोर्ट बार में पहुँचे थे। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, वहाँ पे उनका वकला ने अच्छा शानदार इस्तकबाल किया। लेकिन वहाँ पे क्या हैपनिंग होती है, वो डेवलपमेंट, वहाँ पे उनका खिताब, उनकी बातचीत, नेक्स्ट व्लॉग में तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं, ये तो अफरीदी साहब से जुड़ी डिटेल आपके साथ हमने शेयर की। अब आ जाते हैं जो मरीम नवाज़ साहबा ने एक कदम पीछे हटने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, पंजाब में कब्ज़ा माफिया से मुतासरीन की जान छुड़ाने के लिए जो प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिस पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गईं। ना सिर्फ दरख्वास्तें दायर की गईं, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस पे अमल दरामद भी रोक दिया, सख्त अहकामात भी जारी कर दिए, हुक्म इम्तनाज़ यानी स्टे ऑर्डर भी दे दिया।
अब उसके बाद पंजाब हुकूमत के वज़रा के स्टेटमेंट आए, फिर कुछ और एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में आई, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि क्या इस मामले को, और वो दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ के MP हजरात लेके आए थे, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि क्या आपको इस मामले को सियासी बनाना ज़रूरी था। असम्बली में तो आपने इस कानून की, इस ऑर्डिनेंस की आपने मुखालफत तक नहीं की, एक जुमला तक नहीं कहा, और अब आप हाई कोर्ट में दरख्वास्तें लेके आ गए हैं। अब नाज़रीन हुआ है कि जो एक बज़ाहिर कन्फ्रंटेशन की जो सूरत हाल पैदा हुई थी, इसको रिजॉल्व करने का फ़ैसला किया गया है। फ़ैसला ये हुआ है कि जो कानून बना है उस कानून में तरमीम की जाएगी, और तरमीम इस अंदाज से की जाएगी कि जो इंतज़ामिया का अख्तियार है उस अख्तियार को कम करके जो अदालती अख्तियार है, अदालती अख्तियार को बढ़ाया जाएगा। और उसमें होगा ये कि जो ट्रिब्यूनल बनेंगे कब्ज़ा माफिया से मुतासरीन की जगह खाली कराने के लिए, उन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जजेस लगेंगे। कमेटी को केसेस भिजवाने का फ़ैसला बराह रास्त कमेटी नहीं करेगी, बल्कि सिविल जज फैसला करेगा। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी तरमीम है जिससे अदलिया के जो ओवरसाइट है, जो निगरानी है, जो अख्तियार है, वो बढ़ जाएगा। अब हमने लाहौर हाई कोर्ट की बात की है, ये तो पंजाब गवर्नमेंट ने, मरीम नवाज़ ने इस कानून में तरमीम करने का फ़ैसला किया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है, और वो डेवलपमेंट ये है कि 9 मई के 3 मुकदमात में PTI की खातून रहनुमा यास्मीन राशिद साहबा, जिनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई, यास्मीन राशिद साहबा ने इन तीनों कन्विक्शंस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तीनों कन्विक्शंस के ख़िलाफ़ अलग अलग अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं, और ये अपीलें राना मुदस्सर एडवोकेट हैं, उनके वसादत से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई। और इन अपीलों में इस्तदा ये की गई है कि एक तो हक़ाइक़ के बरक्स जाके, यानी हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ जाके ये फ़ैसला दिया गया है और हक़ाइक़ को परखा नहीं गया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है, अपीलों में कहा गया है कि एक तो इन अपीलों को फ़ौरी तौर पे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ना सिर्फ अपीलों को समाअत के लिए फ़ौरी तौर पर मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है, बल्कि ये भी कहा गया है कि जब तक इन अपीलों का हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता, अपीलों पर हतमी फ़ैसला होने तक जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं, मेरी क्लाइंट यास्मीन राशिद साहबा को वकील राना मुदस्सर उमर साहब के मुताबिक उन सज़ाओं को सस्पेंड किया जाए, और सज़ाओं को सस्पेंड करके मेरी क्लाइंट यास्मीन राशिद साहबा को ज़मानत पे रिहा किया जाए। अब ये अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई हैं, तो देखते हैं इन अपीलों पे फिक्सेशन कब होती है, कौन सा बेंच बनता है, और जब बेंच बनेगा, जब फिक्सेशन की तारीख आएगी, तो फिर देखेंगे क्या अदालती कार्रवाई होती है। इन अपीलों पे अदालत फर्दर क्या ऑर्डर जारी करती है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक और ख़बर भी है, जो कि हमारे थंबनेल की पहली टॉप स्टोरी है कि पहले गोली और फिर सवाल, हकीकी मालकान ने ख़बरदार कर दिया। ये नाज़रीन मामला अमेरिका से जुड़ा है। सदर ट्रंप साहब ने जो कहा ग्रीनलैंड के मामले पर, अब उस पर यूरोप के 7 ममालिक की तरफ से कहा गया कि ये डेनमार्क की प्रॉपर्टी है, डेनमार्क की टेरिटरी है। लेकिन JD वैंस ने कहा कि जो यूरोपियन ममालिक हैं इस पर रायज़ानी ना करें, अगर इस पर बात की गई तो अमेरिका बराह रास्त जो है वो कार्रवाई भी कर सकता है। लेकिन अब ये हुआ है, अमेरिका का एक और स्टेटमेंट भी आता है जिसमें ये कहा गया था कि इसमें कोई कार्रवाई वाली बात नहीं, ये परचेजिंग के हवाले से सोचा जा रहा है। पहले बात ख़रीदारी से मुतल्लिक़ की जाएगी, और अगर इस मामले को नज़रअंदाज किया जाता है, इस पर तवज्जो नहीं दी जाती, तो फिर ये एक सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है। सिक्योरिटी पराए में ग्रीनलैंड है उस पर तवज्जो, वहाँ पे चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन अब डेनमार्क की खातून वज़ीर दिफा हैं, उनकी तरफ से बड़ा वाज़ेह जवाब दिया गया है, बल्कि स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई स्ट्राइक की जाती है, कोई जारियत की जाती है, तो जो डेनमार्क की फ़ोर्सेस हैं वो अहकामात का इंतज़ार नहीं करेंगी, वो फौरी तौर पे रिस्पॉन्स करेंगी। और डेनमार्क की खातून डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि पहले गोली चलेगी फिर सवाल पूछा जाएगा, यानी पहले गोली चलाएंगे फिर सवाल पूछेंगे। तो मामलात जो हैं ग्रीनलैंड की टेरिटरी पे को लेके, जो कि डेनमार्क का कहना है कि हमारा खुद मुख्तार खित्ता है, ज़मीन है, इस पे किसी और की ओनरशिप, किसी और का क्लेम नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी ने जारियत की
और कब्ज़ा जमाने की कोशिश की। हम पहले भी कब्ज़े की बात कर रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तान में कब्ज़ा माफिया की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पे डेनमार्क ने खबरदार कर दिया है कि ग्रीनलैंड की तरफ कोई देखे भी ना, और अगर देखा तो फिर उसका जवाब भी फौरी तौर पे दिया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।